हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन को हमने देखा था नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर में, तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने क्या देखा था, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या देखा था? बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो दूसरा इसका रूप था एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। साथ ही साथ इसमें और जो वेरिएशंस आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। और जैसा कि हम ये भी बताए थे कि जो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस कैटालाइज्ड। आ रहा बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एसिड कैटालाइज्ड का देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। प्रोडक्ट तो सेम आने वाला है, चाहे वो एसिड कैटालाइज्ड हो या फिर बेस कैटालाइज्ड हो। क्या देखने जा रहे हैं हम? एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? अब यहाँ पर यदि हम बात करें थोड़ा सा कि कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या हम यही ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H एसिटल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? H प्लस के प्रेजेंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? H प्लस और हीट। ठीक, सेम वही चीज होगा, H प्लस और हीट। तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH था। ठीक है, डाइल्यूट क्या था? NaOH। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? H प्लस। तो जाहिर सी बात है H प्लस कब आपको मिलेगा? प्रोटोनिक मीडियम में कब एसिड आएगा? जब उसको क्या मिलेगा? कोई भी वाटर मिलेगा, तभी वो जाकर के प्रोटोनिक मीडियम में आएगा। H प्लस तभी वो देता है एसिड। तो H प्लस लिख देंगे और हम क्या लिख देंगे? डेल्टा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या बनेगा? CHO। सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होता है। मैकेनिज्म यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ रहा H, रिएक्शन होगा H प्लस के साथ। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? ठीक है, इसके लोन पेयर पे, और लोन पेयर पे अटैक होने के बाद क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ये H और ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका? H। क्या लिख देते हैं? H। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा? यहां से ये वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और यहां से H बाहर हो जाता है, H प्लस। यहां से क्या हो जाएगा? H प्लस। इनॉल बन जाता है। क्या बन जाएगा? इनॉल। याद है उसमें बना था इनोलेट आयन। क्लियर? और इसमें क्या बनेगा? इनॉल। तो यहां से H क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये ऊपर यानी आगे क्या बनेगा? अच्छा, यहां से H बाहर निकलेगा H प्लस, तो क्या आएगा? निगेटिव। और ये जब ऊपर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? बॉन्ड, यानी कि क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C और ये होगा OH और ये हो जाएगा आपका H। ये क्या बन गया? इनोल। क्या बना? इनॉल। ठीक है, इनॉल। अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आगे में, ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 1 मोल का तो काम हुआ। होता कितना है? ये 2 मोल होता है। पहले से हम लोग जानते हैं कितना मोल होता है? 2 मोल होता है। तो 1 मोल का काम हो गया। अब दूसरा मोल हम लोग देखते हैं। तो होगा क्या कि इनॉल के साथ, यानी कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H दूसरा मोल। ठीक है, होगा क्या इसके साथ? किसका रिएक्शन? CH2 डबल बॉन्ड C और ये रहा OH और ये रहा H। ठीक है, क्या होगा? किसका अटैक होगा? यही वाला बनेगा। क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में भी है। तो ये वाला जाएगा यहाँ, ये लोन पेयर का अटैक इस कार्बन पे, और ये वाला ऊपर, और यहाँ का निगेटिव यहाँ। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा? जिससे बनेगा CH3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? CO माइनस और ये H। CH को साथ में लिख दिए, और फिर ये वाला आगे, ये रहा CH2 और ये रहेगा क्या? सिंगल बॉन्ड, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O ये H, और यहाँ रहेगा पॉजिटिव और ये H। अब यहाँ वाटर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये H प्लस तो बाहर निकलेगा, और H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आएगा ये वाला, तो ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे, और जिससे बन जाएगा ये CH3 CH OH और सिंगल बॉन्ड CH2 ये C और ये डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा? H। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हीट। ठीक है, हीट। आ रहा बात समझ में? तो OH और H बाहर। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C और ये हो जाएगा H डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा H। ये आपका प्रोडक्ट मिला। सेमी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज इसमें चेंजेस नहीं होगा, बस मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? बाकी किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो भी क्या होगा? एलिमिनेशन ही होगा। सेम चीज सारा कुछ। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना होगा कि वो बेस कैटालाइज्ड था और ये एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्लियर है? वो एसिड कैटालाइज्ड था और वो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन
होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है आपका CH3 CH3। ठीक है, CH3 CH और ये रहेगा CHO। तो ये जो एल्डिहाइड है, खास बात, ये जो एल्डिहाइड है वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, बेस कैटालाइज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो आरडीएस स्टेप था वो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। ठीक है, क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम लोग होता है तो उसमें हम लोग दो चीज का बहुत ध्यान में रखते हैं। पहला चीज क्या, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका मान लेते हैं ये ऐसा C डबल बॉन्ड O और ये, तो पहली बात तो ये कि इस कार्बन पे यहाँ पे होगा डेल्टा नेगेटिव और इस पे होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे जितना से ज्यादा क्या हो, पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो, जितना से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव बनेगा उतना ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक हो पाएगा। क्योंकि पॉजिटिव किधर निगेटिव किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। सिंपल सा फंडा है। लेकिन अब पहली चीज तो ये, ठीक है, कि डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से अटैक होगा, बात नंबर एक। बात नंबर दो, कि ये वाला जो ग्रुप, इधर जो भी ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इधर जो भी ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो बल्कि नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए। यदि बल्कि होगा तो फिर क्या होगा, यदि मान लेते हैं ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, ये मान लेते हैं बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा जितना इफेक्टिवली होना चाहिए। बात समझ में आ रहा, उतना इफेक्टिवली नहीं होना चाहिए। तो इसी के कारण जो है उसका रेट क्या हो जाएगा, कम। तो सेम चीज यहां भी है आपके साथ, सेम चीज इस कंपाउंड के साथ भी है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने के कारण, ठीक है, ड्यू टू क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस ये जो है सेल्फ बेस कैटालाइज्ड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, तो दिस कंपाउंड ध्यान में रखेंगे, दिस कंपाउंड डू नॉट गिव बेस कैटालाइज्ड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ में आया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? तो ये हम लोग सेल्फ एल्डोल देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस एल्डोल, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एल्डोल, यस, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, मिटा दे। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दिया हुआ है ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये लिखा हुआ CH3 ऐसा कुछ, ठीक, और लिख दिया है, केवल लिखा है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, क्या लिखा है, डाइल्यूट NaOH। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सीखे हैं क्या, आंसर लिखने, यदि डाइल्यूट NaOH और डेल्टा रहेगा तब, ठीक है। अब मान लेते हैं डेल्टा है नहीं, डेल्टा है नहीं, ध्यान से देखेंगे, ये भी क्या है, ये भी वही है, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। ये भी क्या है, वही है, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। ध्यान से इसका कितना लेते, दो मोल लेते थे। जैसे हम लोग पहले सीखे हैं ना, वैसे ही आंसर पहले ले आएंगे, ठीक है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन करके आंसर ले आएंगे। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा CH3C, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा CH3 मेसिटाइल ऑक्साइड, यही नाम था ना, ये बन जाएगा। ये तो आंसर कब आया था, जब यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ भी था तब, ठीक है, आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ H2O। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, H2O जोड़ दो, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, H2O जोड़ दो, H और OH जोड़ना है, ठीक है भाई, देखना है इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या जोड़ना है, H और OH जोड़ना है अपने को। ठीक, अब ये भी बात होगा कि हम किधर जानेंगे कि H जुड़ेगा और किधर जानेंगे कि OH जुड़ेगा। तो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, और इसका दो मोल लिए हुए हैं, बात समझ में आ रहा है। तो एक मोल के पास एक ऑक्सीजन और दूसरे मोल के पास एक ऑक्सीजन, एक मोल के पास एक ऑक्सीजन और दूसरे मोल के पास दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये किससे मिलकर के बना हुआ, दो मोल से मिलकर के बना हुआ है। तो इस वाले मोल के पास
यही आधा आधा था ना। इस वाले के पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो हम किसको ऑक्सीजन देंगे, इसको, यानी OH वाला पार्ट कहां चला जाएगा, भेज देंगे। यानी कि आंसर हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा करके लिखेंगे, लिखेंगे CH3, ये C और ये CH3 और यहां दे देंगे OH। क्लियर है, एकदम वही सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH3, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, किस तरीके से काम कर रहा है ये आगे हम लोग देखेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ठीक, क्या पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, एल्डिहाइड, वैसा एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यदि होगा हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस एल्डोल किसको कहेंगे, वैसा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक, जिसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें भाग लेंगे, जो 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड का होगा, वो दोनों मोल क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन in which both carbonyl compounds, ठीक है, are different having अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, is known as क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रहा है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो लेने वाले हैं, 2 मोल लेने वाले हैं, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग होगा और उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, का एक के पास तो होना ही चाहिए, ठीक है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे लिख लेना एटलीस्ट 1, ठीक है, कम से कम एक के पास तो होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। ठीक, चाहे अभी हम लोग इसके केसेस देखेंगे ना, तब ये वाला इसको कवर कर लेंगे, रहने देते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग देखने वाले हैं, अब इसमें भी कई तरीके के हो सकते हैं, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें दोनों का अल्फा हाइड्रोजन होगा, या वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें हो सकता है एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक में नहीं होगा। हम वैसे एल्डिहाइड का ले सकते हैं, 2 एल्डिहाइड ले लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें तरह तरह करके हम लोग वेरिएशन ला सकते हैं। बात समझ में आया, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग अलग अलग करके, डिफरेंट करके, ठीक है, एक दूसरे से डिफर करके। तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, बोथ आर एल्डिहाइड, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ टू एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग किसका देख रहे हैं, 2 एल्डिहाइड का, जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट, ऐसा लिख देते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ले रहे हैं CH3 CH2 और ये CHO, क्या ले रहे हैं, CH3 CH2 CHO, ठीक है, दूसरा क्या ले रहे हैं, CH3 CHO, क्या ले रहे हैं, CH3 और ये CHO, ठीक, और साथ ही साथ क्या ले रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट NaOH और हीट, डाइल्यूट NaOH और हीट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब जो प्रोडक्ट है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको लिखना है, क्या लिखना है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो बात ध्यान में रखना है कि जब भी क्रॉस होता है ना, यानी कि क्रॉस एल्डोल जब भी डिफरेंट टाइप्स के यदि हम लेंगे,
ठीक है, जब भी हम डिफरेंट टाइप्स के लेंगे तो इसमें अब चांसेस अलग हो जाएंगे। चांसेस अलग हो जाएंगे कहने का मतलब कि उसमें क्या होता था कि दो मोल ले लेते थे सेम का और उससे बनता था सेल्फ। लेकिन जब भी इस तरीके का बनेगा तो ध्यान में रखना है कैसे बनेगा। इसका सेल्फ बनेगा, बात समझ में आ रहा है, इसका क्या बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा। एक पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिखने हैं, मेजर का बात नहीं हो रहा, क्या बात हो रहा है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स के लिए कैसे कैसे होगा, एक तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसका सेल्फ, अरे भाई ये है तो इसके साथ इसका दो मूल मिलकर के क्या सेल्फ नहीं बन सकता है क्या, पॉसिबल लिखना है ना, पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो इसका दो मूल बना करके क्या लिखेंगे, सेल्फ। इसका दो मूल बना करके क्या लिखेंगे, सेल्फ। ठीक, अब फिर एक इसका और एक इसका मिलाकर क्या लिखेंगे, क्रॉस। लेकिन अब उसमें भी वेरिएशन, क्या वेरिएशन, कि इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी अल्फा है। क्लियर, इसके पास भी अल्फा और इसके पास भी अल्फा है। तो एक बार कार्बन आयन सोर्स ये बन जाएगा और एक बार कार्बन आयन सोर्स ये बन जाएगा। यानी टोटल प्रोडक्ट्स कितने आ गए ऐसे इन जनरल, आइसोमर नहीं जोड़ रहे हैं तो 4। इसका सेल्फ 2 और एक बार कार्बन आयन ये सोर्स और एक बार कार्बन आयन सोर्स ये, तो टोटल कितने 4। आइसोमर्स अभी जोड़े नहीं हैं, ध्यान में रखेंगे। वेरिएशन देखिए कितना तगड़ा बन रहा। तो आगे यदि हम देखें किस तरीके से इसका होगा तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या। मैकेनिज्म क्या, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे वही सस्ता मजबूत और टिकाऊ, मैकेनिज्म तो सेम बनेगा उसी तरीके से, पूरा भर जाने वाला है। बोर्ड कॉपी 2-4 बार लिखने पे फिर वो आपका जाकर के आंसर आएगा वो चारों, और उसके बाद उसके आइसोमर्स। तो हम लोग का क्या काम करेगा, वही एसएमटी, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। ठीक, तो जो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं इसका सेल्फ बना रहे हैं, तो इसका सेल्फ कैसे बनेगा, ठीक है, एक का क्या लेंगे एक्सेप्टर और एक का क्या लेंगे सोर्स। ठीक है, तो इसका हम ले रहे हैं पहला लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, ठीक, और इसको मान ले रहे हैं बी, सपोज दैट। तो अभी जो हम पहला प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो ए का लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ए ही है एक्सेप्टर और ए ही है सोर्स। क्लियर है, ऐसे करके लिखेंगे तो आंसर में गड़बड़ नहीं होगा, यही है एक्सेप्टर और यही है सोर्स। क्लियर है, तो फिर आंसर इसका किस तरीके से आ जाएगा देखेंगे। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका CH3, ये आएगा CH2, ये आएगा CH डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहां से H2 जा रहा है, यहां से H2 जा रहा है तो इस कार्बन को पकड़ेंगे, लिख देंगे C, H2 तो गया, और एक तरफ क्या होगा CHO और एक तरफ क्या होगा CH3। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख दिए क्या CHO और एक तरफ क्या लिख देंगे CH3। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ। ए का अब लिख रहे हैं हम बी का, ठीक है, बी और बी, यानी इसमें क्या है, बी ही एक्सेप्टर है और बी ही सोर्स है। ठीक, तो इसका लिखेंगे CH3 और ये CH डबल बॉन्ड, ऐसे O को हटा दिए और अगला से क्या हटेगा H2, तो H2 कहां जाएगा यहां से, तो यहां से हम क्या लिखेंगे C और H, H2 तो निकला, अब बचेगा क्या CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ये रहा, ये दोनों क्या बन गए सेल्फ। अब बारी आता है क्रॉस का, अब किसका बारी आता है क्रॉस का, देखेंगे क्रॉस, तो क्रॉस कैसे बनेगा, एक बार लेंगे इसको और एक बार लेंगे इसको, तो इसका हम क्या ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं हम लोग एक्सेप्टर, ठीक है, सॉरी हाँ इसका मान लेते हैं एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर का क्या O, ठीक है, एक्सेप्टर का क्या जाएगा O और सोर्स का क्या जाएगा H2। ठीक है, तो इसका एक्सेप्टर का O, तो क्या हो जाएगा O हटाने के बाद देखेंगे ये हो रहा आपका A और B, ये हो रहा ए बी, और A जो है वो क्या है एक्सेप्टर है, ठीक है, और B क्या है सोर्स है। ठीक है, A क्या है एक्सेप्टर है और B क्या है सोर्स है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसके लिए जो आएगा वो क्या बनेगा आपका CH3, ठीक है, CH2 और ये रहेगा CH डबल बॉन्ड, वो हट गया इसका वो हटा, या फिर हम यहां से भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो A जो हम लिए थे उसमें एक वाला पार्ट क्या था एक्सेप्टर, ठीक है, और दूसरा क्या था सोर्स। ठीक है, ए वाला पार्ट एक क्या था एक्सेप्टर और दूसरा क्या था सोर्स, तो एक्सेप्टर जब हम इसको ले रहे हैं तो यहां से उठा लेंगे। क्लियर है, तो ये देखिए एक पार्ट एक्सेप्टर का हो गया और इसका सोर्स लेना है, तो सोर्स कौन है देखेंगे यहां से उठा लेंगे सोर्स H2, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा CH, या वैसे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज्यादा नहीं, इसका क्या ले लेंगे डबल बॉन्ड O हटा देंगे और इसका क्या हटाएंगे H2, तो H2 हटाने के बाद क्या बचेगा CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसका यानी कि AB ही होगा, लेकिन ये जो A होगा वो क्या होगा इस बार, ये A होगा सोर्स, ठीक है, और ये B क्या होगा एक्सेप्टर। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर जस्ट हम लोग क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि ऐसा लिखेंगे,
इसको क्या बनाएंगे इस बार हम लोग, एक्सेप्टर, यानी कि ये क्या बनेगा, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा C, ये आ जाएगा CH3 और ये आएगा CHO, ठीक है। देख लेंगे आंसर मिल रहा है किस तरीके से, ठीक है, आ रहा बात समझ में। और हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देखेंगे क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, पहले पॉसिबल प्रोडक्ट्स गिन लेते हैं कितना, यहां से आइसोमर्स होगा क्या, एकदम होगा, ठीक है, ये वाला अपना GI शो कर रहा है, इधर भी AB अलग है, इधर भी AB अलग है, तो यहां से कितना मिलेगा, 2, यहां से भी कितना मिलेगा, 2, ये भी GI शो कर रहा है, ठीक है, GI शो कर रहा है भाई साहब, यहां से भी कितना मिलेगा, 2, 2 प्रोडक्ट्स, और यहां से भी कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2, तो टोटल टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने आए, प्रोडक्ट्स कितने आए, सॉरी 8 ना, 8, 2 4 6 8, ठीक है, बात समझ में आया, इंक्लूडिंग वो GI करके है टोटल। अच्छा, यदि हम बात करें मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, तो ध्यान में रखना है, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन होगा, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब बात आता है क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें मेजर कौन होगा भाई साहब, ये तो हम समझ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन इस वाले में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बताया जाए, इस वाले में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्लियर है, बताइए। तो अब इसका पता लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हमने क्या किया है, इतने सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स निकाले, उसके GI निकाला और आंसर क्या रहा, 8। लेकिन यदि डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, किसके बारे में बोलता है, केवल और केवल बात करता है मेजर प्रोडक्ट के बारे में, तो डायरेक्ट आंसर लाने के लिए फिर क्या करेंगे, वही कुछ सस्ता मजबूत और टिकाऊ चीज को समझेंगे। याद कीजिए कि RDS जो स्टेप था वो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि एक जो न्यूक्लियोफाइल था, एक जो न्यूक्लियोफाइल था वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था, और इलेक्ट्रोफाइल क्या था अपना, कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो 2 अपना दिया हुआ है क्रॉस वाले में, उसमें रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, ठीक है, फॉर मेजर प्रोडक्ट, फॉर मेजर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, चेक रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी चेक कर लेंगे, और जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, एक्सेप्टर, क्या मान लेंगे, एक्सेप्टर, और बाकी जो बचा उसको सोर्स, और मिला करके आंसर लिख देंगे, क्लियर हो रहा है, क्या बोले, चेक रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, CC लिख दे रहे हैं, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट एज, ठीक है, सोर्स, सॉरी एक्सेप्टर, ठीक है, एंड लेस रिएक्टिव एक्ट एज सोर्स, ठीक है, और बस हो गया काम, मिला के लिख दीजिए मेजर आंसर। तो अब बात करेंगे हम कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है आपका, ठीक है, रिएक्टिव कौन ज्यादा है, रिएक्टिविटी बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये है आपका, आपके पास कौन है, CH3 रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ये आपका आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, और एक कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो हम क्या बोले थे, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी कैसे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव तब होगा जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा होगा कहने का मतलब क्या, कि कोई वैसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पे, ठीक है, ये आएगा डेल्टा पॉजिटिव और ये आएगा डेल्टा निगेटिव, ठीक है,
ये आएगा डेल्टा निगेटिव और ये आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बने। बात समझ में आ रहा है? इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा बने। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो लगा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है। तो हम देख लेंगे कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो CH3 का भी क्या होता है, प्लस आई, क्या होता है, प्लस आई। और इसका भी क्या होता है, प्लस आई। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा प्लस आई ऑफ इथाइल इज ग्रेटर देन मिथाइल। ठीक है, प्लस आई, ठीक है, CH3 CH2 का ग्रेटर होगा किससे, CH3 डैश से। क्लियर है? इसका मतलब रिएक्टिव कौन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा जिससे प्लस चार्ज कम होगा, डेल्टा प्लस कम। यही भी, ये भी देगा लेकिन डेल्टा प्लस इसका थोड़ा कम कम होगा, जिसके कारण ये वाला जो रहेगा एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द प्रोपियोनल डिहाइड। बात समझ में आया? तो यानी कि हम लोग इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे, इस वाले का क्या लेंगे, एक्सेप्टर। और इसका क्या लेंगे, इस वाले का क्या लेंगे, सोर्स। क्या लेंगे, सोर्स। तो देखते हैं इन दोनों में ये वाला एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर का O, यही होता है ना, एक्सेप्टर का O और सोर्स का H2। एक्सेप्टर का O और सोर्स का क्या होगा, H2। तो एक्सेप्टर का O कहां है, यही वाला है क्या, हाँ। इसमें क्या गया, एक्सेप्टर का O, यानी यही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। यही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या चीज बोल रहे हैं? तो यही आपके लिए आज था क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें भी कई सारा और वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा पार्ट, और भी चीजें हैं। आ रहा बात समझ में? फिर से बोलेंगे, एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ते रहना है। ठीक है, एनसीईआरटी और नोट्स हमेशा पढ़ते रहना है, एकदम लाइन बाय लाइन। और खास करके नीट वाले के लिए तो एकदम रामबाण उपाय है। ठीक है ना, इंटेक्स तक नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं, इंटेक्स एक्सरसाइज नीट वाले सब कर देना होगा। ठीक है, जेई वाले भी कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो एल्डिहाइड ले रहे हैं, बट एक ही में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन केवल किसमें होगा, एक ही में। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड, मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड। ठीक है, ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, केवल एक ही के पास क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? ठीक, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, PHC डबल बॉन्ड O और ये रहा H। ठीक, सेम चीज लिखा हुआ है क्या, डाइल्यूट NaOH और क्या रहेगा, हीट। डाइल्यूट NaOH और हीट क्या बोलेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। बात समझ आ रहा है, क्या बोलेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट, सेम। ठीक, तो इसमें अब हम लोग ध्यान में रखेंगे, एक तो इसका क्या बनेगा, सेल्फ। सेल्फ बनेगा क्या, इसका हम लोग क्या बनेंगे, सेल्फ। इसका क्या बनेगा, सेल्फ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, पीएच है, तो पीएच का क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका सेल्फ नहीं बनेगा। ठीक है, क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा। क्रॉस बनते वक्त भी कभी भी ये कार्बन आयन सोर्स, सॉरी, जो सोर्स का काम रहेगा वो ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सोर्स क्या करता है, H2 बाहर निकाल देता है, जो हम लोग अपना ट्रिक जो कर रहे हैं उसमें। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये क्या करेगा, कभी भी सोर्स का काम नहीं करेगा, ये जब भी काम करेगा एक्सेप्टर का ही काम करेगा, जब हम लोग क्रॉस बनाएंगे तो। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, एज अ सोर्स के तौर पे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, पहला तो इसका सेल्फ। ठीक है, इसको हम मान ले A और इसको मान ले B। तो ये क्या लिखेंगे, A प्लस A का, A प्लस A का आपका क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 और ये CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये HC डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H। पहला तो ये, दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि उसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। अब क्या होगा, A और B का, और A और B में भी A क्या होगा, सोर्स, और B क्या होगा,
एक्सेप्टर, ठीक है। बताएं, क्योंकि इसका पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कभी भी सोर्स के तौर पे काम नहीं करेगा, हमेशा एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, जिससे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये हो गया सोर्स ना, ये एक्सेप्टर हो जाएगा PHCH डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CHC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H, आंसर ये आएगा। क्लियर है। पॉसिबल कितने होंगे, ये GI शो करेगा, ठीक है, GI शो करेगा तो यहां से आ जाएगा 2, ठीक है, और ये भी GI शो करेगा तो इसका भी क्या आ जाएगा 2, तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे 4 प्रोडक्ट्स। मेजर कौन होगा, मेजर यही वाला क्या होगा, मेजर होगा। बात समझ में आ रहा है, यही वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें किस तरीके से सारा चीज जो है चल रहा है। इसमें भी कई सारे वेराइटी अभी आने वाले हैं, जैसे कि हम लोग दो कीटोन लेकर के कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कौन मेजर कौन माइनर, डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, कितने सारे जो है वेराइटी आएंगे, उसमें भी हम लोग और भी एल्डोल का डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इसको सेशन में ले आ रहे हैं क्योंकि वेरिएशंस बहुत सारे हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए और ग्रास्पिंग भी आपका अच्छे से होना चाहिए, सारा कुछ नोट्स भी बनाते चलना है और एनसीईआरटी को कवर करते चलना है, पढ़ते चलना है, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन, उससे भी हो सके तो थोड़ा बहुत नोट्स बनाते चलना है। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान में रखकर एनसीईआरटी का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डेटा बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस जो होता है वो हम लोग किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसका जो महत्व ज्यादा रहेगा वो एनसीईआरटी का रहेगा। आ रहा बात समझ में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का खास करके फिजिकल प्रॉपर्टी पर ध्यान रखेंगे, वही फॉलो होगा, एनसीईआरटी का ही फिजिकल प्रॉपर्टी फॉलो होगा और कहीं का फॉलो नहीं होगा, किसी का कोई भी मॉड्यूल नहीं फॉलो करना है, कोई भी जो है ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए किसको हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी को ही, इसलिए उसका लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, और हालांकि और बाकी चीजें भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, वेरिएशंस और भी आते चलेंगे इसमें, ठीक है, अभी भी आया है। तो अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।